पल पल नाम रटाए, लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। बोले लेने के लिए सबसे सुंदर बात है हरिनाम, देने को कोई भूखा हो पेट भर दो, अर्थ जहां देना हो तो बहुत होश में दो समझ के, नहीं दुरुपयोग होगा तो दुर्गति तुम्हारी भी होगी। और तरने को बहुत जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है, अधीनता, ये बहुत जोर की बात। अगर अपने इष्ट के अधीनता आ गई तो आप तर जाओगे, तरने को अधीनता। सत्य वचन अधीनता परती मात समान, इतने पे हरिनाम मिले तुलसीदास जबान। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी ने, सत्य वचन अधीनता परती मात समान, इतने पे हरिनाम मिले तो तुलसीदास जमान। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को अधीनता और बूढ़न को अभिमान। जिसके अभिमान आ गया वो नष्ट हो गया, डूब जाएगा। मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जो नाम जब कर रहा है वो मैं मेरी तय तेरी माया उसे फांस नहीं पाती है। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए। जो निरंतर नाम जब सुमिरन करता रहता है उसको सुख ही सुख मिलेगा, दुख का नाश हो जाएगा और अपने सुख सिंधु प्रभु में समा जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते जब विपत्ति पड़ती दुख पड़ती, हा राम हा कृष्ण हा हरि, अच्छा है, पर अगर सुख में निरंतर सुमिरन करते तो ऐसी स्थिति आती कि दुख तुम्हें व्यापता ही नहीं। सुमिरन की सुधियों करे जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। जैसे गरीब आदमी को कुछ रुपया मिल जाए तो बार बार जेब संभालता रहता है, ऐसे भक्त को चाहिए हर समय संभालता रहे, मेरा सुमिरन न छूट जाए। जब तब संयम साधना, ये सब सुमिरन के माही, कबीर जानत भक्त है, सुमिरन सम कछु नाही। बड़ी बड़ी साधनाएं भगवान नाम जप के समान नहीं, इसलिए भक्त जानता है वो नाम को पकड़े रहता है और कोई ध्यान नहीं, नाम को पकड़े रहता है। सोवो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। जब सुमिरन आपका निरंतर चलेगा तो स्वप्न भी बड़े मंगलमय आते हैं, ऐसा लगता है स्वप्न ही चलता रहे, कभी जागू नहीं। सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं, ऐसी प्रभु की मंगलमयी भक्तों की मंडलियां, ये निहाल हृदय हो जाता है। सोवो तो सुपने मिले और जागो तो मन माही, भावना में। लोचन राता सुधिहरी बिछुरत कबहू नाई, बहुत जोर की बात। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव, दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव, कबीरदास जी कह रहे दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आओ, अर्थात अहंकार का मिटिया मेट। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेई रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उपज, ये बाजार में नहीं बिकता। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो आप प्राणों की बाजी लगाकर हरि को खरीद लो, हरि ही प्रेम बपू है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। 8 पहर जो डूबा है प्रभु में वही प्रेमी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। इसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं, बेकार जीवन है। जैसे गांव में देखा है कि वो एक चमड़े की धौकनी बनाते थे, उसी से ऐसे ऐसे करते थे, वो हवा देती थी तो उससे अस्त्रों को लाल करके फिर पीटा जाता था, उसे धौकनी कहते थे। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, ऐसे उसका जीवन व्यर्थ है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो मैं खो जाता है, जब तक मैं रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाए। प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाट, बूझत विलंब न कीजिए दक्षिण दीजय काट। अगर ऐसा लग रहा है कि यहां प्रेम बिक रहा है, बोले कैसे, बोले गर्दन काटने, बोले फौरन काट दो, बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पहिए, ऐसो महंगो आई सखीरी। बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है, जल्दी जाओ कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपना अपन को हार कर प्रभु से तब प्रेम होता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, और बिरह बिना बैराग, और सदगुरु बिना जाने नहीं, मन मन का ये दाग। बिना सदगुरु के रहस्य नहीं जागृत हो सकता, निर्मल मन नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही प्रेम, वैराग, विरह सब प्राप्त होता है।
प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, चोंच टूटी भुई मां गिरे चितवे वाही और। चकोर जो है वो आग खाता है, उसकी चोंच जल जाती, गिर भी जाती, पर वो चंद्रमा की तरफ ही देखता रहता है। क्यों आग खाता है? चकोर इसलिए आग खाता है कि उसे चंद्रमा से प्रेम है। सुना है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते, तो सोचता है ऐसे चंद्रमा से तो मिल नहीं पाऊंगा, अगर मैं जलकर राख हो गया, कभी भगवान शंकर मेरे शरीर की राख लगा लेंगे तो मस्तक पर ही द्वितीया का चंद्रमा है, मरकर जलकर मैं अपने प्रीतम से मिल जाऊंगा। मीठू कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। कह रहे कि प्रेम ऐसा होना चाहिए जो अपने को मिटाकर भी प्यारे को सुख देने की भावना हो। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, जब ही जलते बिछुरे तभी त्याग दे। प्रथम स्नेही तो मछली है, जैसे जल से अलग करो तड़पड़ाकर प्राण त्याग देती है, और तो सब दूजे प्रेमी। पहला स्नेही जो अपने प्रभु के जरा भी विस्मरण में तो प्राण जैसी त्यागने की व्याकुल, तदस्मरणेन परम व्याकुल थी। प्रीत जो लागी घुल गई पैठ गई मन माई, रोम रोम पी पी करे मुख की श्रद्धा नाही। जब प्रेम प्रकट होता है तो मुख से जपने की बात खत्म हो जाती है, हृदय रोम रोम प्रीतम को पुकारने लगता है। नैना अंतर आव तू नैन झांपी तो ही ले, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। नेत्रों में मेरे प्रभु आप आ जाओ, मैं अंतर्मुख हो जाऊं, ना तो तुम्हें किसी को देखने दूंगा, न कोई तुम्हें देख पाएगा। मैं नेत्र बंद करके सदैव अपने हृदय मंदिर में आपको रखूं। ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देऊं। कबीर या जग आई के किया बहुतक मित्र, जिन दिल बांधा एक सोते सोवे निश्चिंत। आकर यहां बहुत मित्र बना लेते हैं लोग, लेकिन जिसने हरि को मित्र बनाया एक को, वही निश्चिंत हो गया। पी का परिचय तब जानिए, पी से हिल मिली होए, लीला मेरे लाल की। ये प्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रवेश तब होता है जब संसार से विलग होकर प्रभु में हिल मिल जाए। अगर संसार का कोई भी एक मित्र है, संसार का कोई एक प्रियजन है, तो रंग नहीं आएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये निष्ठा जरूर बहुत जल्दी लानी पड़ेगी, तभी प्रेम रंग में। पीऊ परिचय तब जानिए, पीऊ से हिल मिली होए, पीव की लाली मुख पड़े परगट दीखे सोए। चेहरे से पता चलने लगता है भगवत प्राप्त हो गया है, क्योंकि जब जैसे घर में दीपक जला दो तो झरोखों से पता चलने लगता है अंधेरा नष्ट हो गया, ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए पुरुष के दर्शन मात्र से हृदय में एक अद्भुत आनंद आह्लाद। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हुए गई लाल। मैं अपने प्रीतम लालजू की लाली देखने निकली, ऐसा उनका साक्षात्कार हुआ कि जिधर देख रहे हैं उधर वो ही वो, तो भी इधर भी वही, मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् जने भेदा भावात, वो भगवत स्वरूप हो गया। ज्यों तिरिया पी हर बसय सुरति रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूलत नाही। जैसे पतिव्रता पत्नी मायके गई हो तो मायके में सब काम वो कर रहे, लेकिन अपने पति का विस्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं हो रहा। ऐसे संसार के सब कार्य करते हुए भक्त भगवान का चिंतन करता है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति बरन कुल खोए। ये जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, भक्ति का नाटक कर सकते हैं स्वांग, भक्ति से नहीं। भक्ति तो कोई सूरवीर कर सकता है जो जाति कुल सब मर्यादाओं को एक तरफ रख के भगवान के भक्तों की उच्छिष्टामृत चरणामृत उनके वचनामृत के प्रभाव से हरि रंग में रंग गया। कामी कबहु न गुरु भजय मिटे न संशय शूल, और गुना सब बकसी हो कामी डार न मूल। ये जो कामी पुरुष होते हैं कभी गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, इनके कभी संशय प्रश्न खत्म नहीं होते, सब गुना बकस दिए जाते हैं। लेकिन जो कामना करके गुरु का विरोध करते हैं, इनके न डाल रह जाता है न मूल रह जाता है, अर्थात बहुत बुरी तरह नाश होता है गुरुद्रोही का। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहा मूर्खा कहा पंडिता दोनों एक समान। जब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, तो चाहे जितने विद्वान हो मूर्ख ही हो, कोई उससे लाभ नहीं मिला। कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया गब सब गया जब आया अहंकार। अगर क्रोध है अहंकार सब मिटिया मिट हो गया, चाहे जितना साधना किया हो। किया कराया सब गया जब आया अहंकार, इसलिए कंचन तजना सहज है सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। दोष पराए देख कर चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवई जिनको आदिनंत। काम का
कामिनी के प्रति राग त्यागना, लोभ का धन के प्रति, कंचन के प्रति लोभ त्यागना, ये सब हो सकता है, कबीरदास जी कहते हैं। पर मान बड़ाई ईर्ष्या इनका त्याग करना बहुत कठिन है। कुछ लोग दूसरे के दोष देखकर हंसकर चल रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनका विनाश करने के लिए इतना ही काफी। पर दोष दर्शन वही तुम्हारे अंदर ऐसे दोष पैदा करेगा जिनका आदि अंत ही नहीं है। विद्या मद, अरुगुण मद, राजमद, उन्माद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अनहद नाद का तभी जब विद्या का घमंड, गुणों का अभिमान, राजमद, उन्माद और भी जितने अहंकार, इनको रद्द कर दे तब अनहद लाभ। निरंतर भगवत चिंतन का चलता, भगवत सुमिरन का, भगवत चरणारविंद का आश्रय लो, किसी भी तरह का गलत खान पान मत करो, निरंतर नाम जप करो, सबकी सुन लो, सह लो। महापुरुषों ने इसी पद्धति से भगवान को प्राप्त किया है। हमारे ऊपर, सबके ऊपर बड़ी कृपा हरिजू की है कि अभी अवसर है हर गलती के सुधारने का। जिन जिन भोगों को आप त्यागते जा रहे हैं, आप उतने बढ़िया जीवन मुक्त होते जा रहे हैं। हर कमी अपने को पता है, अपने आराध्य देव गुरुदेव के चरणों के बल से एक एक गलती का मिटिया मेट करते चले जाओ। और जब कोई चाह नहीं, कोई गलती नहीं, तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे, भगवान सहज में मिल जाएंगे। भगवान यही हैं, हम में हैं, सब में हैं, बस दृष्टि बदलनी। जहां बदली तो जित देखूं तित श्याममयी। इसलिए नाम जप, सहनशीलता, किसी की निंदा न करना, अपनी निंदा सुन लेना और हर समय अधीनता, अपने आराध्य देव के अधीन रहो। मेरी श्री जी, मेरी लाडली जू, मेरी श्यामा जू, सब बात बन जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।